हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को आज पुनः हम स्टेट पेपर 2 का बैच लेकर आए हैं मैथ्स क्लास 11-12 के लिए। इस बैच में पिछले क्लास में हम बताया था आप लोग को त्रिकोणमिति। बहुत ही कम समय है, कम समय में हम लोग को बेहतर करना है और रिजल्ट की 100% गारंटी। तो इस तरह से पूरे मैथ का जो सिलेबस है ना, पूरा निचोड़ हम बताएंगे आपको, क्रमबद्ध बुक बताएंगे। तो इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को त्रिकोणमिति। तो आज भर मैंने बोला था कि 2 से 3 क्लास लगेगा, तो पूरे त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको। उसके बाद हम एक के बाद एक क्वेश्चन लेंगे, तो मैक्सिमम 4 से 5 क्लास में आपका त्रिकोणमिति कवर। फिर शुरू करेंगे 2D, फिर करेंगे 3D या डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस है और सभी सिलेबस ऑनर्स लेवल का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और स्टेट के बाद ही आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बीपीएससी 3-4 के लिए भी 11-12 के लिए बहुत जल्द हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। उस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया है, जो आप लोग को जानकारी हो जाएगा। अभी जो हम आप लोग को बता रहे थे, यह पूर्णतः फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपसे हम समय लेंगे और प्रयास करेंगे बेहतर तरीका से बताने का। जो सारा जानकारी हम पिछले क्लास में दे दिया था आप लोग को। हम लोग का यह एक नया चैनल है, एएससी पाठशाला। इसी चैनल पर आपका यह क्लास होगा। यह जो स्टेट पेपर 2 का जो भी क्लास हम दे रहे हैं, यह रात में ही दे रहे हैं, 8 बजे से। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को त्रिगोनोमेट्री। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, यह हम बताने का प्रयास कर रहे थे। इसमें चैप्टर है पहला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी माइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। डी माइवर्स थ्योरम और इसको आप कैसे अप्लाई करते हो। पिछली क्लास में मैंने बताया था, आज पूरे त्रिकोणमिति का प्रयास कर रहे हैं, निचोड़ बता दे आप लोग को। जो भी चैप्टर है सारा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो व्हाट हैपन नहीं रहेगा भैया। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ते ही 90% क्वेश्चन का आप टिक लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का ए सही होगा कि बी सही होगा। लेकिन मैथ है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद ही आप सही डायरेक्शन में टिक लगा सकते हो। लेकिन हम वादा करेंगे आप लोग को कि 100% रिजल्ट की गारंटी है। डी माइवर्स थ्योरम क्या होता, हम आपको बताया था पिछले क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिलेबस में भी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट। तो डी माइवर्स थ्योरम का यह फार्मूला है बाबू। यह फार्मूला आप याद रखेंगे, ताकि फार्मूला बेस ही क्वेश्चन। हम यहाँ फार्मूली कर दिया है, एक से ज़्यादा फार्मूला भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ से डी माइवर्स थ्योरम का फार्मूला कि इफ n बी द पॉजिटिव इंटीजर, n का मान पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, या n का मान या n बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब फ्रैक्शन, यानी परिमेय संख्या। यह फ्रैक्शन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। लेकिन याद रखना बाबू,
पिछले क्लास में हम बताया था आप लोग को कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट, साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट, तब ये मेरा डीमाइवर्स थ्योरम काम करेगा। क्लियर? तो मान लो कि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसका पावर n है। लेकिन ध्यान देना कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट, यह थीटा एंगल है, बीच में प्लस हो या माइनस उससे मतलब नहीं है। लेकिन कॉस और साइन में दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। पावर यह n है, n का मान पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन हो, वह भी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी पावर होगा एंगल में गुना होगा, यानी कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यही फार्मूला है डीमाइवर्स थ्योरम का। इसी फार्मूला बेस हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को, यह तो डीमाइवर्स थ्योरम का फार्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यह हम नोट में लिखा रहे हैं कि मान लो यह दिया है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसका पावर n है, तो पावर एंगल में गुना कर दिया कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। एक चीज ध्यान देना कि बीच में माइनस भी अगर होता ना, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इसका पावर n, तो पावर एंगल में गुना होगा। का है? कॉस ही रियल पार्ट है, साइन ही इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहाँ ध्यान देना मुन्ना कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। क्लियर है यहाँ तक? बुआ अब हम यहाँ से कह रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर मान लो यह है p बाई क्यू, यह परिमेय संख्या है। मैंने कहा पावर कुछ भी रहे एंगल में गुना होगा, तो इसको आप लिखेंगे कॉस p थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन p थीटा बाई क्यू। मतलब पावर कुछ भी रहे एंगल में गुना होगा, यही है डीमाइवर्स थ्योरम। अब हम कह रहे हैं यहां पर अगर होता कि साइन थीटा प्लस आई इंटू कॉस थीटा के पावर n, तो ध्यान देना मुन्ना यहाँ साइन रियल पार्ट है, यह साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉस होना चाहिए। तो आप भरसक प्रयास करो यह साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, यह कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। तो आपने 11 में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट चैप्टर। मान लो यह एक प्लेन है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया, तो यह ओरिजिन है, यह x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश 90 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, शेष का मान नेगेटिव। तो यह सब आप 11 में पढ़े थे। प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस थीटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। पढ़ा था आपने कि 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरह से आप पढ़े थे। तो यह फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि साइन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। बउआ
90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव 90 है तो वैल्यू चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता साइन थीटा। तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यह साइन को अगर कॉस में ला दे तो इस साइन की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा प्लस आई इंटू साइन 90 माइनस थीटा, अरे पूरा का होल पावर। अब यहाँ से कॉस रियल पार्ट हो गया, साइन इमेजिनरी पार्ट हो गया, पावर कुछ भी रहे पावर एंगल में गुना होगा। तो हम लोग यहाँ से डिमाइवर्स थ्योरम से कह सकते कॉस n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई इंटू साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। यह एक तरीका है बनाने का। तो हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे, देखिए एग्जाम देना ना तो 100% उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैथ है, थोड़ा डिजिट भी चेंज हो सकता, और हम प्रयास करेंगे आपको इस अंदाज में बताएं ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। थोड़ा मेहनत की जरूरत है, लेकिन स्टेट निकालोगे उसके बाद ही ना बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। और बीपीएससी आसान है, ठीक है, सिलेबस है 11-12 क्लास, लेकिन स्टेट में 100% ऑनर्स का सिलेबस है और बीपीएससी में 100% कुछ कॉन्सेप्ट है बीएससी का, सब प्योरली 11th और एनसीईआरटी एससीईआरटी है। तो अभी बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन यह क्लास अगर अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और क्लास करें, कारण यह पूर्णतः ओपन क्लास है। वैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है, एड्रेस दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब उतना डीप में तो नहीं पढ़ा सकते, समय बहुत कम है, लेकिन कम समय में हम प्रयास करेंगे बेहतर बताने का आपको और सही गाइडलाइन देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करना। एक तो यह तरीका हो गया बनाने का। एक और तरीका है सवाल बनाने में, ज़्यादा आप इसका यूज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर दिया है कि साइन थीटा प्लस आई इंटू कॉस थीटा के पावर n। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन रियल पार्ट है, होना चाहिए कॉस रियल पार्ट। तो ऐसा भी गलती मत करना, इसको मिटा के कॉस लिख देना, लेकिन प्रयास करना मिट जाए। यहाँ कॉस है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ साइन होना चाहिए। तो मान लो कॉस का गुणक है यहाँ आई, तो पावर के अंदर ही अगर हम आई कॉमन ले ले तो क्या होगा, कॉमन का मतलब भागा, तो यह आई हट जाएगा। तो पावर के अंदर ही अगर हम यहाँ पर आई कॉमन लिया, इसमें भागा करोगे तो साइन थीटा बटे आई और आई कॉस बटे आई, तो आई आई कैंसिल, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/i इंटू साइन थीटा का होल पावर n। और हम बताए थे पिछले क्लास में कि 1/i रहे तो माइनस आई, 1/-i तो प्लस आई, यानी नीचे आई रहे ऊपर ले जाओगे, प्लस रहे तो माइनस होगा, माइनस रहे तो प्लस होगा। यानी आप इसको परिमेयीकरण करके बना सकते हो। परिमेयीकरण का मतलब हुआ रेशनलाइज। क्लियर? अब बताओ कि 1/i को माइनस आई लिख दिया, तो आप इसको लिख सकते हो आई इंटू कॉस थीटा 1/i माइनस आई प्लस माइनस माइनस, तो जगह माइनस आई इंटू साइन थीटा पूरा का होल पावर। मान लो ये गुना में है, तो आप यह भी जानते थे
कि a इंटू बी का पावर n, जब गुना केस में रहे ना तो अलग अलग पावर हो जाएगा। अगर भागा में भी रहे a बाई बी, पूरे का पावर a बाई एन बते b बाई एन। तो इसके अनुसार आप अलग अलग पावर कर सकते हो। तो हम इसको लिख सकते थे i के पावर n इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर n, यानी i के पावर n। पावर एंगल में गुना, कॉस ही रियल पार्ट है, साइन ही इमेजिनरी पार्ट है, बीच में माइनस रहे या प्लस उससे मतलब नहीं है। डिमाइवर्स थ्योरम क्या कह दिया, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। क्लियर है? तो ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन भी लेंगे बाबू। पहले हम आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दे, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट ना जानोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। और हम वादा करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप टच करोगे ना 100% वह सही बनेगा आपसे। वह जीन हम पैदा करेंगे आपके अंदर। मैथ से डर खत्म, रिजल्ट का 100% गारंटी। लेकिन थोड़ा मेहनत का जरूरत है और उस अंदाज में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष डीप में पढ़ोगे तो मेरा एक चैनल है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, उस पर बहुत डीप में हम क्लास लिए हुए ऑनर्स का, तो आप वहां से भी कुछ क्लास देख सकते हो। लेकिन हम लोग के पास समय बहुत कम है और कम समय में बेहतर करना है। कहावत है ना कि पूरा डिक्शनरी पढ़ने से आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, लेकिन सेलेक्ट पढ़ो और सेलेक्ट बन जाओ। और ये कब समय है हम लोग का, एग्जाम का डेट अभी नहीं दिया है, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं होता है आपका, जब तक हम यह पूर्णतः आपको डेली क्लास होगा, ओपन क्लास, वह भी फ्री। और यह ऑनलाइन ऑफलाइन के जैसा बता रहे हैं आपको, कोई अंतर नहीं है भैया, बहुत मजा आएगा। चलिए यह क्लियर हो गया। अब बताओ कि अगर मान लो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। मान लो कॉस रियल पार्ट है, साइन इमेजिनरी पार्ट है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हो तो एक पढ़ा था आपने परिमेयीकरण। तो मान लो यह ए और यह बी है, अगर ए प्लस बी है, जब इसको परिमेयीकरण करोगे, याद कीजिए, तो प्लस रहे तो माइनस से गुना भाग कर दो, माइनस रहे तो प्लस से गुना भाग कर दो। मान लो अगर इसको परिमेयीकरण किया तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस माइनस है प्लस है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जब 1 से गुना करोगे तो 1 गुने कोई संख्या, दैट संख्या, ध्यान देंगे, कॉस माइनस आई साइन, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यह हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और 1 से किसी संख्या में भागा दोगे तो दैट संख्या यानी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला हम लोग को, ध्यान दीजिए, अगर नीचे में अगर प्लस है ना, ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, यानी फाइनली आप यहाँ से कहोगे कि 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं,
आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो ध्यान दो कि प्लस है, ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो यहां से कहेंगे कि cos थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अगर इसको यहां ला देते हो, इसको यहां ला देते हो, तो आप यह भी याद रखना कि यह 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यह हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब प्लस रहे ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ कि कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट। याद रखना बाबू, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। अब एक चीज और आप पढ़े होंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आप पढ़ के आए थे 11 में। लेकिन यहां कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर यूज होता है, सवाल बनाने में डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। तो मान लो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस अल्फा या कॉस, मान लो कॉस थीटा 1 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा। मान लो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यह पोलर फॉर्म है, लेकिन कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ध्यान देना मुन्ना कि यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। अगर यह अल्फा तो यह भी अल्फा, अगर यह बीटा तो यह भी बीटा। क्लियर? अब कह रहा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना किया, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करोगे बाबू, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। लेकिन चिन्ह जानते होंगे आप कि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यह सब आप जानते होंगे। यहां से क्या करेंगे बाबू, इसको लिखेंगे cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, फिर इसको इसके साथ क्या था प्लस आई इंटू कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, इसको इसके साथ करोगे तो आई इंटू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, फिर इसको इसके साथ आई 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 स्क्वायर और साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आप जानते हो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस हुआ, जब इसका वैल्यू दोगे ना तो प्लस माइनस माइनस, रियल पार्ट को एक साथ कर दो, ये आई वाला को एक साथ कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये दोनों में अगर आई कॉमन लोगे ना तो यह हो जाएगा, पहले इसी को लिख दीजिए आप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बाबू कि साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा। अब इसको ए कहो, इसको बी कहो, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। 11 में फॉर्मूला पढ़े थे, cos ए प्लस बी यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 थीटा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गुना में रहे तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से गुना में है, तो इसके जगह डायरेक्ट हम यह लिखेंगे, क्या कहोगे कि सिर्फ दोनों का एंगल जुट गया, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, दोनों का एंगल जुट जाएगा। अगर मान लो यहीं पर कहता, अगर मान लो यहाँ पर है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और दूसरा है cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, क्या करोगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में, एक में प्लस है एक में माइनस है,
तो एंगलवा घट जाएगा, यानी आप इसको लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आप याद रखोगे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गुना में बीच में प्लस है तो दोनों का एंगल जुट जाएगा, अगर माइनस है तो दोनों का एंगल घट जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन आता है बाबू, इसलिए हम आपको यहाँ पर पहले 2 क्लास कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर देखिएगा हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे चुनिंदा चुनिंदा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना उसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मैथ है बाबू 100% इससे दावा कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट जानते हो तो मैथ में सिर्फ डिजिट ही ना चेंज हो सकता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, आप बना के ही क्वेश्चन आओगे। जो भी क्वेश्चन बनाएंगे 100% करेक्ट ही बनेगा। इसलिए हम थ्योरी पर विशेष जोर दे रहे हैं। आप बहुत सा क्लास करते होंगे या क्लास देखे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पर डिस्कस करता है। हम आपको थ्योरी पर पहले डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं मुन्ना। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है एक साइन है, यहाँ पर आप जानते होंगे कि यह जो साइन है ना, तो इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा या समेशन। सिग्मा या समेशन लागू होता है ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर एडिशन, यह सिर्फ प्लस के केस। 2 किताब लेके शुरू करेंगे बाबू कि 3 दिन पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो 3 दिन कोई नया किताब शुरू करेंगे। क्लियर? अब बताओ बाबू सिग्मा, तो मान लो कहीं भी लिखा है समेशन ऑफ आर और आर का मान 1 से n तक, यह मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, जहां जहां आर वहां वहां 1, जहां जहां आर वहां वहां 2। अगर वैल्यू दोगे इस तरह से यह लिख सकते हो n तक। अगर यहाँ समेशन ऑफ आर स्क्वायर और आर का मान 1 से n, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इससे बढ़ते गए, यह n का स्क्वायर हो जाए। क्लियर? अब बताओ कि इस तरह से समेशन के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन रहेगा कि समेशन ऑफ कॉस अल्फा उसका मान निकालो। अब समेशन है तो कैसे आप निकालोगे, तो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, इसका यूज करेंगे। इस पर क्वेश्चन है बाबू, तो आप याद करो, आपने पढ़ा था कि सॉल्व करो कि मान लो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप सॉल्व करोगे? क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। तो अब बताओ कि जैसे मान लो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल बता रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर फैक्टर होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर फैक्टर ना हो तो आपने 9th 10th में ही पढ़ा था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। प्लस वाला को ही अल्फा मानते थे और माइनस वाला को ही बीटा मानते थे। यानी इस इक्वेशन का रूट हो गया अल्फा बीटा। याद रखेंगे कि अल्फा का मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा का मान माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो आपने पढ़ा था
कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का कोफिशिएंट ए बी सी, और रूट्स का मतलब अल्फा बीटा। तो रूट्स और कोफिशिएंट में क्या संबंध है, तो आपने पढ़ा था समेशन में सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, इसी को शॉर्टकट में आप लिख सकते हो कि समेशन ऑफ अल्फा, यहाँ एक ही पद है तो यह मूलों का योगफल, मूलों का गुणन। हम इसका यूज करेंगे, सवाल में आता है बाबू इसलिए बता रहे हैं। अब मान लो यहाँ कह रहा है कि आपको अगर इक्वेशन था तो रूट्स निकाल लिया, अगर हमको रूट्स ही दिया जाए और इक्वेशन पूछ दे तब आप कैसे निकालोगे। मान लो यहाँ पर कि हम लोग को रूट्स दिया है अल्फा और बीटा, इतना तो जानते थे कि जैसा इक्वेशन वैसा ही रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 ही रूट्स होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका 3 रूट्स होगा। क्लियर है। तो अब बताओ, अगर यहाँ अल्फा बीटा रूट्स है तब यहां से कहेगा ना सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां से कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर। यह हो गया मूलों का सम, यह हो गया मूलों का प्रोडक्ट, यानी यही फार्मूला हो गया। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो समेशन आप समझ गए। अगर यही क्यूबिक इक्वेशन होता, मान लो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 गो रूट्स होगा अल्फा बीटा गामा। अगर यहाँ पूछ दे सम ऑफ द 1 रूट्स यानी मूलों का योगफल, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, चिन्ह होता प्लस माइनस यानी माइनस बी बाई। इसी को शॉर्टकट में यहाँ समेशन ऑफ अल्फा लिख सकते। मूलों का प्रोडक्ट यानी सम ऑफ द 2 रूट्स, तो अल्फा को करो बीटा के साथ, अल्फा गामा फिर बीटा गामा क्रमबद्ध, इस जगह अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा प्लस माइनस प्लस यानी सी बाई ए। इसी को शॉर्टकट में समेशन ऑफ अल्फा। जनरली शुरू का ही पद लिखते बाबू, लास्ट में हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा गामा, तो माइनस डी बाई ए आप याद रखेंगे। सवाल में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है। अब बताओ बाबू, यहां पर बताइएगा, यह तो हम डी माइभस थ्योरम के बारे में बता रहे थे, एक ही फार्मूला था, लेकिन एक ही फार्मूला से उस टाइप का फार्मूला निकलता है। मैंने कहा था कि एंगल 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पिछले क्लास में। फिर मैंने बताया था एंगल 2 प्रकार का होता है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। तो प्रिंसिपल का मतलब मिनिमम दूरी, जनरल का मतलब लॉन्गेस्ट दूरी। कैसे निकालोगे भाई बा? अगर कोई भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, उसके एंगल में अगर 2n पाई जोड़ दोगे तो जनरल वैल्यू। क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है कि मान लो कोई भी डिमाइवर्स थ्योरम, तो डिमाइवर्स थ्योरम का फॉर्मूला ही याद रखना बाबू, कॉस ही रियल पार्ट साइन ही इमेजिनरी पार्ट, पावर कुछ छोड़ है एंगल में गुना होगा। अब एक चीज बताओ, 11 में पढ़ के आया है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो, यानी इफ a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई दे, तो आप कह सकते हो कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा तो रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट यानी a बराबर c और b बराबर d होगा। हम इसका यूज करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है त्रिकोणमिति में। कुछ क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा हुआ है आप लोग के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में,
और यहाँ भी यूज होता है। तो हम खुद पहले बता दिया कि मैथ का निचोड़ बता रहे हैं बाबू, आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। लेकिन मैंने बोला था कल कि 2 क्लास लगेगा कॉन्सेप्ट बताने में, जो भी चैप्टर है, ग्रीगोरी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, लॉगरिथमिक, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। तो व्हाट हैपन ना रहेगा। मैक्सिमम 5 क्लास 6 क्लास में त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वह पक्का है कि आप सही बना के ही आओगे, अगर आप यह मेरा क्लास करते हो तो। और क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात हो रहा, और हम वैसा एनर्जी आपके अंदर भर देंगे ताकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और सही क्वेश्चन का आंसर बना के आओगे। लेकिन सही क्वेश्चन का आंसर इसलिए बनेगा, इसलिए हम जोर दे रहे हैं आपको कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं जबरदस्त, और थ्योरी बेस ही तो क्वेश्चन होता ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो यह जान गए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा। 11 में पढ़ा था, तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अब यहां कह रहा है, अलजेब्रा में ही पढ़ा था आपने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन भी है मुन्ना, इस पर हम बताएंगे आपको। परमुटेशन का हिंदी क्रमचय, कॉम्बिनेशन का हिंदी संचय। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ यूज पड़ जाता है फैक्टोरियल का। तो फैक्टर मीन्स गुणनखंड, और फैक्टोरियल का मतलब गुणनखंड दिया। तो फैक्टोरियल का परिभाषा होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बिगिनिंग टू 1 या लास्ट टू 1, या तो शुरुआत होगा 1 से या अंत होगा 1 से। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है, या शुरुआत होगा 1 से, नहीं तो अंत होगा 1 से। जनरली फैक्टोरियल को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय यह साइन या यह साइन। इसे कहीं भी अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एज, रीड एज फैक्टोरियल n। शॉर्टकट में ही समझा। जब इसको एक्सपेंड कर दे, फैक्टोरियल n का मतलब n लगातार घटते हुए क्रम में, n-1 n-2 बढ़ते गए 1 तक। यानी फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है, निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। कोई भी परिमेय संख्या अगर पॉजिटिव परिमेय संख्या है ना, तो उसका फैक्टोरियल हमेशा 0 होता, आप याद रखेंगे। अब बताइए, फैक्टोरियल 4 है, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मान लो इसके आगे हम ना तोड़ेंगे, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आप लिख सकते हो। तो यहाँ यूज होता है बाबू कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2। तो मान लो अगर फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मान गलती से 3 मत लिख देना। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6, इस तरह से। क्लियर? अब हम यहाँ बता रहे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, फार्मूला का यूज होता है इसलिए बता रहे हैं। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। एक याद रखो, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, चुनना। परमुटेशन को P से डिनोट करते, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते।
यहाँ पर दिया NPR और NCR। यहाँ से आप याद रखना मुन्ना, यह N का मतलब नंबर ऑफ थिंग और R का मतलब वैकेंट प्लेस, खाली जगह। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस, और NCR का फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस। यह जो फैक्टोरियल है ना, तो यह R वैकेंट प्लेस है, तो यहाँ से याद रखना R का मान हमेशा N के बराबर होगा, या उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर R का मान इससे ज्यादा होता तो नेगेटिव होता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। क्लियर है? अब यहाँ कह रहा था फैक्टोरियल के बारे में सीख गए, इस फार्मूला का यूज होता कैसे, आप इसको एक्सपेंड करोगे। तो मान लो यहाँ पर दे दिया NC0, NC1, NC2, बढ़ते गए। जब यहाँ n नंबर ऑफ थिंग, वैकेंट प्लस 0 से एकदम असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध है, तो मान लो यहाँ NCN, इससे पहले जगह NCN-1, इससे पहले NCN-2, इस तरह। जब आप इस फार्मूला से इसको तोड़ते हो ना कि NCR फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस, तो आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ थिंग कुछ भी रहे, अगर वैकेंट प्लस 0 तो इसका मान 1। जैसे मान लो इसको तोड़ते हैं आप NC0, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल N-0, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 0 का मान 1 और फैक्टोरियल, तो इकत खुद के इसका वैल्यू 1। तो याद रखना NC1 है, इसको तोड़िएगा ना NC1, तो फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N-1, तो फैक्टोरियल N को आप लिख सकते हो N इंटू फैक्टोरियल N-1, 1 और फैक्टोरियल N इकत जाएगा बाबू, तो N। मतलब याद रखने का तरीका है सवाल में कि नंबर ऑफ थिंग कुछ भी रहे, अगर वैकेंट प्लेस 0 से लेकर लगातार बढ़ते हुए क्रम तक हो, नंबर ऑफ थिंग तक, तो शुरू और अंतिम समान वैल्यू होता। इसका मान 1 तो यह भी 1, इसका मान n तो यह भी n, इसका मान थोड़ा N-1 बाई फैक्टोरियल, तो इसका भी मान N-1 बाई फैक्ट, इस तरह से वैल्यू होता। यानी नंबर ऑफ थिंग कुछ भी हो, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा तो अंक में रहेगा भाई वह, लेकिन जब यह हम n तक सिखा दिया तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान लो यहां पर दिया है, यह है कि 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। अगर इसका मान 1 तो यह भी 1, इसका मान 5 तो यह भी 5, इसका मान 10 तो यह भी 10। आप तोड़ के देख लीजिए, तो आप सीख गए कि नंबर ऑफ थिंग कुछ भी हो, वैकेंट प्लेस 0 से लेकर नंबर ऑफ थिंग तक है, तो उसका भी वैल्यू सेम 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 सेम। बुआ एक यहाँ पर कह रहा, आपने 11 में ही पढ़ा होगा चैप्टर जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम। सिर्फ हम यहाँ फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। एक होता बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जब दो अलजेब्राइक टर्म्स प्लस के रूप में रहे उसे बाइनोमियल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन कहा जाता है। उसका पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हो उसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ फॉर्मूला है कि a प्लस एक्स, इसका पावर n का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लो यह a पहला पद x दूसरा पद पावर n है, इसका फॉर्मूला होता है NC0, पहला पद जो भी रहे उसका उतने पावर चढ़ा दो, फिर NC1 अब पहला पद जो भी है उसके पावर में घटा दो, दूसरा पद जोड़ दो, NC2 a के पावर n-2 x² बढ़ते गए, लास्ट में NCN x के
यहाँ जो मैंने कहा NC0, NC1, NC2, NCN, दीज आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट या बाइनोमियल कांस्टेंट। तो NC0 को तोड़िएगा तो इसका मान होता है 1 के पावर, इसका मान n 1 के पावर n माइनस, इसका मान n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 a के पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 और x, यही फार्मूला। अगर यहाँ माइनस होता तो फार्मूला लिखने का यही तरीका, सिर्फ अल्टरनेटिव साइन होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। कुछ भी पावर हो, जैसे मान लो हमने कहा है कि a प्लस एक्स के पावर अगर 3 ही है, हम नहीं जानते फार्मूला, वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस होल का पावर क्यों, पावर 3 रहे 4 रहे 1000 रहे, आप बना सकते बाइनोमियल थ्योरम। मान लो हमको फार्मूला याद नहीं, इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ते हो। चलिए ना, यह x की जगह हम b ही ले लेते हैं। मान लो हम एक x की जगह यहाँ b ही ले लिया, यह है a प्लस b के पावर 3। तो पहला पद दूसरा पद, तो जगह 3c0 a के पावर 3, 3c1 a के पावर 2, इसमें घटेगा b में बढ़ेगा, 3c2 a और b स्क्वायर, 3c3 और b के पावर, 3c0 का वैल्यू 1, यह हो जाएगा a क्यू, इसका मान 3 a स्क्वायर b, इसका मान 3 a b स्क्वायर, इसका मान 1 b, यानी फाइनली कि a प्लस b का होल पावर क्यू, इसका फार्मूला हो गया a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन अगर आता है आप लोग को, यहाँ पर थ्योरी पूछ देता है, करा कि एक्सपेंड करो, पहला नंबर कि कॉस n थीटा साइन n थीटा, जब साइन कॉस सीख गए ना तो tan n थीटा भी बना सकते हो। तो हम सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, लेकिन हल्का कॉन्सेप्ट देते हैं। जब इसको बनाओगे ना तो ध्यान देना, यहाँ कॉस रहे या साइन उससे मतलब नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में लिख देना, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ध्यान देना कि एंगल का गुणक n, तो जो भी एंगल का गुणक है ना पावर चढ़ा दो। डिमाइवर्स थ्योरम, पावर एंगल में गुना होगा तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पर यूज कर दिया, यूज फॉर बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला भी बता कि मान लो यह a है, यह x है, a प्लस एक्स के पावर n, तो फार्मूला भी लिखाए थे, तो यह हो जाएगा NC0 और पहला पर cos के पावर प्लस यह NC1 cos के पावर n माइनस थीटा, यह आई साइन, यहाँ हो जाएगा NC2 a के सॉरी NC2 और यह हो गया कि cos के पावर n माइनस, यह हो जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे बढ़ते गए। दायां पक्ष में हो गया cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, पढ़ लीजिएगा, यह हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा ना इस तरह से, तो यह हो गया आई n2 साइन n थीटा। बहुआ जब यहाँ आई इसका वैल्यू दोगे ना, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सभी रियल पार्ट को एक साथ और सभी आई वाला को एक साथ लिखोगे, इसका आ जाता है कि NC0 cos के पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस हुआ तो माइनस NC2 cos के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर, इस तरह से प्लस फिर आई कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा NC1 cos के पावर n माइनस 1 थीटा, फिर यहाँ आई क्यू माइनस आई तो माइनस NC3
कॉस के पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यू, इस तरह से। और इधर हो गया मुन्ना कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम वैसे बता दिए, आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट कब याद रखेगा? जब आप कॉन्सेप्ट जानते हो, थ्योरी जानते हो बनाने का, कैसे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। इसलिए हम थ्योरी पर विशेष जोर दे रहे हैं। अब बताओ कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर, आप यहां से कह सकते हो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अभी मैंने बताया था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर होगा तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। यानी यहां से क्या हो गया बाबू कि कॉस n थीटा का यह फॉर्मूला हो गया NC0 कॉस के माइनस NC2 कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर बढ़ते गए। आई का गुणक लोगे तो यहाँ बचा साइन n थीटा, आई का गुणक यह, तो यहाँ से यह हो गया साइन n थीटा NC1 कॉस के पावर n माइनस 1 थीटा साइन माइनस NC3 कॉस के पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यू, इस तरह से बढ़ते गए। मतलब अगर कॉस है तो सिर्फ इवेन नंबर 0, 2, 4, 6। अगर साइन है तो ऑड नंबर, देखो 1, 3, 5, लेकिन अल्टरनेटिव साइन, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर साइन कॉस अगर क्लियर है, अगर तुमको पूछ देता है यहाँ पर कि tan का मान बताओ, मान लो अगर इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दो, समीकरण 2 में 1 से भागा तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, तो यह हो जाएगा साइन n थीटा बटे कॉस n थीटा। दायां पक्ष के साथ NC1 कॉस के पावर n माइनस 1 थीटा माइनस NC3 कॉस के पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा, इस तरह। नीचे हो जाएगा NC0 कॉस के पावर माइनस NC2 कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह। तो साइन बाई कॉस tan, एंगल सेम है, लेकिन जब tan है बाबू और हम कहें कि tan आना चाहिए, तो ये न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में कॉस का पावर n सबसे बड़ा पद है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, अगर डिवाइडिंग कॉस के पावर n थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आप देखते हो ना तो लगता है कभी फॉर्मूला ना भूलोगे। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम एक क्लास के बाद एक क्लास और लगेगा आपको कॉन्सेप्ट बताने में, ग्रीगोरी सीरीज, लोगारिथमिक और हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद फिर सवाल लेंगे 2 क्लास, यानी 5 से 6 क्लास में पूरे त्रिकोणमिति का निचोड़ मैं बता दूंगा आपको। फिर जो भी चैप्टर लेंगे सभी चैप्टर का ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भी देंगे PDF के माध्यम से। क्वेश्चन ये आप कॉल करेंगे तो वह व्हाट्सएप पर हम देंगे आप लोग को। क्लास जरूर अच्छा लगेगा, या हम प्रयास करेंगे आपको कि हम अपने से बेहतर बना दे आपको, और भविष्य का आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, कम से कम क्वालिटी और क्वांटिटी जरूर जगाएंगे आप। चलिए बहु रे, इसमें डिवाइड कर दिया, साइन बाई कॉस का मतलब हो गया tan n थीटा। अब बताइए, जब यहाँ कॉस के पावर n से डिवाइड करोगे तो बेस बराबर है, जैसे मान लो हम यहाँ पर दिया
कि x के पावर n माइनस वन और x के पावर n, तो ऊपर चल जाएगा तो x के पावर n माइनस वन माइनस n, तो n कैंसिल, तो x के पावर माइनस वन या 1/x। तो अब बताओ जब यहाँ डिवाइड किया तो बचेगा 1/cos, और sin/cos का मतलब 10। अगर यहाँ डिवाइड करोगे cos के पावर n से तो बचेगा sin क्यू बटे cos के पावर की, और दोनों पावर को एक पावर में लिखोगे तो sin/cos का मतलब 10। यानी यह फॉर्मूला हो जाता मुन्ना कि nc1 इंटू tan थीटा माइनस nc3 tan के पावर क्यू, इस तरह से नीचे में हो जाएगा nc0 इतो 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस इस तरह, यानी tan n थीटा का यह फॉर्मूला। अब अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि tan 3 थीटा, tan 4 थीटा, tan 5 थीटा, तो जहां जहां n वहां 3 रख दोगे, आराम से मालूम चल जाएगा। लेकिन यही ध्यान देना कि नंबर ऑफ थिंग हमेशा ज्यादा होगा वैकेंट प्लेस के से, या बराबर होगा वैकेंट प्लेस, यानी 3 है मान लो यहाँ n tan 3 थीटा, तो यहाँ 3c3 तक ही होगा, 3c5 तो हो नहीं सकता, तो अपने मालूम चल जाएगा। इसी तरह से इसी फार्मूला पर तैयार होता है, इसी फार्मूला पर तैयार होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा को एक्सपेंड करो, तो उतना प्रूफ तो हम नहीं कर रहे कि इसी फार्मूला से तैयार हो जाएगा साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, तब आ जाएगा यूलर्स फार्मूला, लोगारिथमिक लॉग का फार्मूला, मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन, ग्रीगोरी सीरीज। तो अगले क्लास में यानी कल फिर हम लोग मिलते हैं, तो त्रिकोणमिति का ही कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, और क्लास जरूर अच्छा लगेगा। अगर आप एग्जामिनी है तो जरूर कंटिन्यू क्लास करें जब तक आपका एग्जाम ना होगा। इसका हम कोई फी नहीं ले रहे आपसे, सिर्फ आपसे हमको रिजल्ट का आशा है, और रिजल्ट 100%। जब यह स्टेट निकालोगे उसके बाद ही आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हो, तब जाके आपका फाइनली टीचर बन सकते हो, और हम प्रयास करेंगे आपका कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।